हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज की क्लास में हम बेसिकली जो है कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और हमारे वो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर, हमारी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन, उनकी लोकेशन वगैरह की जानकारी के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर, उनके ऑर्गन, उनकी लोकेशन और उनके आसपास के ऑर्गन्स के बारे में क्या करती है, जानकारी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी को समझने के लिए जो है वो साइंटिस्ट और फिजिशियन जो हैं वो हमारी बॉडी को कुछ अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमारी बॉडी को समझने के लिए अलग अलग पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं? कट करके नहीं, बिल्कुल कट करके डिवाइड नहीं करते। वो इमेजिनेशन लाइन, कौन सी लाइन? इमेजिनेशन लाइन, मतलब इमेजिनेशन के द्वारा उसे अलग अलग प्लान, अलग अलग एंगल में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। और जिससे उनको क्या कर, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। जैसे आपको यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे हम मिड सैजिटल प्लान बोलते हैं। इसे हम कौन सी लाइन बोलते हैं? मिड सैजिटल प्लान बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास मीडियन लाइन करके लिखा हुआ है। ये जो मीडियन लाइन है या मिड सैजिटल प्लान है, ये मिड सैजिटल प्लान इमेजिनेशन लाइन के द्वारा साइंटिस्ट या फिजिशियन हमारी बॉडी को समझने के लिए यूज़ करते हैं। मिड सैजिटल प्लान या मीडियन लाइन का मतलब एक ऐसी इमेजिनेशन लाइन या एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को लेफ्ट और राइट दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है। उसे हम मीडियन लाइन या मिड सैजिटल प्लान कहते हैं। कौन सा प्लान कहते हैं? मिड सैजिटल प्लान कहते हैं। इसके अलावा और भी प्लान्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि मिड सैजिटल प्लान के अलावा अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो मिड सैजिटल प्लान के अलावा सैजिटल प्लान होता है। सैजिटल प्लान एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमारी बॉडी को वर्टिकली जो है लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में ये भी डिवाइड करता है, लेकिन मिड सैजिटल सेक्शन हमारी बॉडी को दो बराबर लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता था, दो लेफ्ट और राइट बराबर सेक्शन में डिवाइड करता था। लेकिन सैजिटल सेक्शन जो है वो हमारी बॉडी को कुछ इस टाइप से इमेजिनेशन लाइन के द्वारा डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि हमको लेफ्ट का हिस्सा ज़्यादा, राइट का हिस्सा कम, या राइट का हिस्सा ज़्यादा और लेफ्ट का हिस्सा कम दिखाई देता है। इसे क्या बोलते हैं हम? सैजिटल प्लान। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी को जो है, और या हमारी बॉडी को समझने के लिए साइंटिस्ट जो है एक प्लान और यूज़ करते हैं और उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लान। ये ट्रांसवर्स प्लान जो है वो हमारी बॉडी को बीच से ट्रांसफर सेक्शन में क्या करता है, डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स प्लान में डिवाइड करता है, जिससे हमारे बॉडी का एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला बराबर भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। उसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स प्लान। और इसके अलावा एक फ्रंटल प्लान का साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन लाइन का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के दो बराबर हिस्से, एक सामने की तरफ फ्रंट वाला और एक बैक वाला, यहाँ से एक डायरेक्ट मतलब जो है इमेजिनेशन लाइन के द्वारा बॉडी को कट किया जाता है। तो ये प्लान्स जो हैं वो हमारी बॉडी के ऑर्गन, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की लोकेशन और हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इन्हीं प्लान के अकॉर्डिंग जो है कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली इन टर्मिनोलॉजी के बारे में ही क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है, सारी टर्मिनोलॉजी आगे जब मैं आपको ऑर्गन्स पढ़ाऊंगा, आगे जब मैं सिस्टम पढ़ाऊंगा, आगे जब मैं ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, ऑर्गन की लोकेशन के बारे में बताऊंगा, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो आपको यहाँ पे सुपीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, इन्फीरियर, डिस्टल, सुपरफिशियल, है ना, ये सारे डीप, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे किसी ऑर्गन की लोकेशन की जानकारी के लिए, उस ऑर्गन के आसपास के ऑर्गन्स की जानकारी के लिए हम ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे स्टडी के दौरान पे। तो इन टर्मिनोलॉजी के बारे में हमको पता होना ज़रूरी है। तो आइए आज हम इस लेक्चर में इन बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं कि आखिर ये टर्मिनोलॉजी का मतलब होता क्या है। यहाँ देखो, सबसे पहले लिखा है मीडियन लाइन। मीडियन लाइन का मतलब क्या है? तो मीडियन लाइन एक ऐसी इमेजिनेशन लाइन होती है जो ह्यूमन बॉडी को दो बराबर सेक्शन में क्या करती है, डिवाइड करती है, जिसमें राइट और लेफ्ट दो सेक्शन डिवाइड होते हैं। एक काल्पनिक रेखा से साइंटिस्ट और फिजिशियन ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मीडियन लाइन। और मीडियन लाइन
हमारी बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है इमेजिनेशन लाइन के द्वारा। तो उससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी लेफ्ट और राइट दो बराबर प्लेन में क्या होती है, डिवाइड होती है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दिया है कि यहाँ पे मीडियन लाइन के द्वारा एक ह्यूमन बॉडी के दो हिस्से, दो सेक्शन दिखा रहे हैं, एक लेफ्ट वाला सेक्शन दिखा रहा है, एक राइट वाला सेक्शन दिखा रहा है। तो इससे हमारी बॉडी दो बराबर हिस्सों में क्या होती है, डिवाइड होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन लाइन बोलते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा है, तो इससे ये फ़ायदा है कि इससे ये पता चलता है कि कौन से ऑर्गन्स हमारी बॉडी के मीडियन लाइन के सेंटर में प्रेजेंट हैं, कौन से ऑर्गन हमारी बॉडी के जो है मीडियन लाइन से दूर की तरफ, कौन से स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के मीडियन लाइन के दूर की तरफ प्रेजेंट है, कौन से स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के मीडियन लाइन के पास की तरफ प्रेजेंट है। उन ऑर्गन्स की लोकेशन, उन ऑर्गन्स के बारे में जानकारी लेने में हमको इससे हेल्प मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मीडियल, मीडियल क्या होते हैं, तो मीडियल मतलब बॉडी के वो ऑर्गन, वो स्ट्रक्चर, वो पार्ट जो हमारी बॉडी के मीडियन लाइन जो होती है, जो मैंने मिड सैजिटल प्लेन बोला, मिड सैजिटल प्लेन जो है उसकी जो नियरेस्ट या उसके पास में जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियल। मतलब ऐसे ऑर्गन, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे बॉडी पार्ट जो हमारे मीडियन लाइन के पास है वो क्या कहलाते हैं, मीडियल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे नोज़, हमारी नोज़ जो है वो हमारी दोनों आई के मीडियल मतलब बीच में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, आई की अपेक्षा ये जो नोज़ है हमारी, ये दोनों आई के क्या है, बीच में, मतलब मीडियल, इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियल। अगर मैं बात करूं स्टर्नम की, यहाँ पे हमारी स्टर्नम बोन होती है थॉरेक्स में, थॉरेसिक कैविटी जिससे हमारी रिब्स आके जुड़ी हुई होती हैं, यहाँ पे हमारी स्टर्नम बोन है। और ये जो स्टर्नम बोन है, अगर हम लंग्स की अपेक्षा देखें तो लंग्स की अपेक्षा जो है दोनों लंग्स के मीडियल में जो है हमारी कौन सी स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे। मतलब हमारी मीडियन लाइन या मिड सैजिटल प्लेन के पास में जो हिस्से प्रेजेंट होते हैं, जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ पे जो है नोज जो है दोनों आई की अपेक्षा क्या है, मिड सैजिटल प्लेन में प्रेजेंट है या मीडियल मिड लाइन में प्रेजेंट है, इस वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, मीडियल बोल रहे हैं। वहीं अगर हम लंग्स, यहाँ पे आपको दो लंग्स दिखाई दे रहे हैं और दोनों लंग्स के बीच में जो है वहाँ पे स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है जिससे आके हमारी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, तो दोनों लंग्स की अपेक्षा अगर वो देखें तो वो कैसी है, मीडियल है। यहाँ पे अगर मैं लेटरल की बात करूँ तो लेटरल मतलब जैसे अगर मैंने बात किया अभी मीडियल की, तो मीडियल मतलब हमारे जो मिड लाइन है, यहाँ से अगर हम इमेजिनेशन लाइन की हेल्प से या कोई काल्पनिक रेखा के द्वारा हमारी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में बांटे हैं, तो जो हमारे मिड लाइन के पास प्रेजेंट ऑर्गन पार्ट है, स्ट्रक्चर है, उसे हमने क्या बोले, मीडियल बोले। वहीं अगर लेटरल की मैं बात करूँ तो लेटरल मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी का कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारी मिड लाइन से दूर की तरफ प्रेजेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नोज जो है वो हमारी आई के बीच में प्रेजेंट है, इस वजह से यह हमारी आँख की अपेक्षा क्या है, मीडियल है। वहीं अगर मैं ईयर की बात करूं तो ईयर जो है वो हमारी मिड लाइन से क्या है, दूर की तरफ प्रेजेंट है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, लेटरल। मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे मिड लाइन से दूर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेटरल कहते हैं। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट जो है वो हमारे मिड लाइन के पास होता है, लेकिन वहीं अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे मिड लाइन से दूर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो मिड लाइन के पास प्रेजेंट होने वाले स्ट्रक्चर मीडियल कहलाते हैं और मिड लाइन से दूर प्रेजेंट होने वाले स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन क्या कहलाते हैं, वो हमारे लेटरल ऑर्गन कहलाते हैं या लेटरली, मतलब वो दूर की तरफ प्रेजेंट है। अगर कोई पास में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, मीडियल, और अगर कोई स्ट्रक्चर दूर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, लेटरल। वहीं एक टर्मिनोलॉजी और यूज़ की जाती है और उस टर्मिनोलॉजी जैसे कि सुपीरियर। सुपीरियर मतलब हमारे बॉडी के ऐसे हिस्से जो हमारे हेड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी पार्ट जो हमारे हेड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो नेक, अगर मेरे को किसी को हेड के बारे में बताना है, अगर कोई मेरे से पूछे कि तुम्हारा हेड कहाँ है, किस लोकेशन में प्रेजेंट है, और मेरे को हेड के बारे में बताना है,
तो मैं बोलूँगा कि हेड जो है वो मेरी नेक के सुपीरियर हिस्से में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हेड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैं ये बोलूँगा कि मेरा हेड जो है वो मेरी नेक के सुपीरियर, और अगर मैं हेड की अपेक्षा देखूँ तो मेरी नेक जो है वो हेड के क्या है, इन्फीरियर। तो यहाँ पे अगर हम सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर मतलब ऐसे बॉडी ऑर्गन, जैसे मैं अगर एब्डोमिनल कैविटी की अपेक्षा बात करूं तो मेरी थोरेसिक कैविटी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के सुपीरियर प्रेजेंट है, मतलब ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि सुपीरियर क्या, सुपीरियर मतलब हमारे ऊपर की तरफ प्रेजेंट, हेड की तरफ प्रेजेंट होने वाले हिस्से क्या कहलाते हैं, सुपीरियर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मेरा एब्डोमिनल कैविटी की अपेक्षा थोरेसिक कैविटी की, अगर कोई मेरे से पूछे थोरेसिक कैविटी कहाँ है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी थोरेसिक कैविटी जो है वो नेक के नीचे और मतलब नेक के इन्फीरियर और एब्डोमिनल कैविटी के सुपीरियर मतलब एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर जो है प्रेजेंट होती है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के सुपीरियर। ठीक है, तो अगर हेड की बात करूं तो हेड मेरा जो नेक के सुपीरियर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या, हमारे हेड के तरफ ऊपर की तरफ जो हिस्से प्रेजेंट होते हैं, बॉडी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुपीरियर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं हेड की अपेक्षा बात करूँ तो हेड की अपेक्षा जो है मेरी बॉडी का ये हिस्सा जो है नेक, हेड जो है हेड के तरफ प्रेजेंट होने वाले हिस्से, जैसे कि यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी, ये आपकी कौन सी एब्डोमिनल कैविटी है, और ये आपकी थोरेसिक कैविटी, ये कौन सी कैविटी है, आपकी थोरेसिक कैविटी। अगर मेरे से कोई पूछे कि थोरेसिक कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो मैं सीधा जवाब दूंगा कि थोरेसिक कैविटी जो है वो ह्यूमन बॉडी में नेक के नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, मतलब नेक के इन्फीरियर और एब्डोमिनल कैविटी के सुपीरियर जो है प्रेजेंट होती है। अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड जो है वो नेक के सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ऐसे किसी स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गन की लोकेशन, किसी ऑर्गन के आसपास के स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स की लोकेशन के बारे में जानकारी, उनके बारे में स्टडी करने के लिए हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, और इन टर्मिनोलॉजी की हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम आगे आने वाले लेक्चर में इन सभी चीज़ों की स्टडी करेंगे, आगे हम चल के जो है इन सभी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो इनके बारे में हमारी जानकारी जो होना हमें ज़रूरी है, तो हम इन टर्मिनोलॉजी को आगे और भी डिस्कस करते रहेंगे। जैसे मैंने अभी बात किया इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब क्या, इन्फीरियर का मतलब कि हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन जो हमारे फुट के तरफ, पैरों की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड के नीचे की तरफ मेरी नेक है, नेक के नीचे की तरफ जो है मेरी थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अगर मेरे से कोई ये पूछे कि आपके एब्डोमिनल कैविटी कहाँ है, तो एब्डोमिनल कैविटी की लोकेशन बताने के लिए मैं क्या कहूँगा, एब्डोमिनल कैविटी जो है वो थोरेसिक कैविटी के इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। तो मतलब वो नीचे की तरफ बता रहे हैं हम, नीचे की तरफ बताने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, इन्फीरियर। अगर मैं नेक, अगर मेरे से कोई पूछे नेक कहाँ, तो मैं कहूँगा कि नेक जो है वो हेड के नीचे की तरफ जो है वो क्या होता है, फेस के नीचे की तरफ जो है वो मेरी नेक प्रेजेंट है। तो ये इन्फीरियर मतलब जो बॉडी के निचले हिस्से को दिखाने की कोशिश करे, या निचले, हम किसी की अपेक्षा जब उसके निचले पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या, इन्फीरियर वर्ड यूज़ करेंगे, और किसी स्ट्रक्चर की अपेक्षा हम अगर उसके ऊपर प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए सुपीरियर वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम एंटेरियर। एंटेरियर का मतलब जब हम अपने फ्रंट में सामने की तरफ प्रेजेंट स्ट्रक्चर या बॉडी पार्ट की बात करें तो वो क्या कहलाता है, वो एंटेरियर कहलाता है। मतलब अभी आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है, मतलब ये मेरा एंटेरियर है। ठीक है, यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी ह्यूमन बॉडी जो है इसका हमको ये सामने जो है वो एंटीरियर मतलब फ्रंट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, वही क्या कहलाता है, एंटीरियर कहलाता है। अगर मैं पोस्टीरियर की बात करूं तो पोस्टीरियर मतलब हमारी बॉडी का
पिछला हिस्सा जो हमको अभी आप मेरे को मेरा फ्रंट वाला व्यू देख पा रहे हैं, मतलब एंटीरियर पार्ट देख पा रहे हैं, और इसके बैक साइड जो है वो पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है, जिसमें जैसे कि हमारा पीछे की तरफ अगर मैं बात करूं तो चेस्ट की अपेक्षा जो है स्पाइन वो क्या है, पोस्टेरियर है। अगर मैं चेस्ट मेरा सामने, सीना वाला हिस्सा जो है वो मेरा सामने की तरफ है, चेस्ट वाला हिस्सा एंटीरियर की तरफ है। वहीं अगर मैं इसकी अपेक्षा जो है पीछे की तरफ बात करूं तो हमारी स्पाइन वगैरह जो है वो कहाँ है, पोस्टीरियर साइड में है, मतलब पीछे बॉडी का एंटीरियर वाला हिस्सा आपको मेरा दिखाई दे रहा है और पोस्टीरियर वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं बात करूं प्रॉक्सिमल की, तो प्रॉक्सिमल क्या है, प्रॉक्सिमल मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो ओरिजिन से क्या होते हैं, प्रॉक्सिमल मतलब ऐसे हिस्से हमारी बॉडी के जो ओरिजिन से क्या होते हैं, पास में प्रेजेंट होते हैं। ओरिजिन के पास प्रेजेंट होने वाले हिस्से क्या कहलाते हैं, प्रॉक्सिमल कहलाते हैं। यहाँ पे देखो, नियर टू ओरिजिन, ओरिजिन के पास प्रेजेंट होने वाले हिस्से क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे प्रॉक्सिमल। आप इसको समझना कैसे हम ओरिजिन के पास बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ये हमारा जो है कंधा दिखाई दे रहा है, शोल्डर दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमारे हाथ का क्या है, हैंड का क्या है, यहाँ से ओरिजिन है। यहाँ से हमारे हैंड का क्या है, ओरिजिन है। यहाँ से जो हैंड का ओरिजिन है, अब ये जो है हमारी कोहनी है ना। यहाँ से ये जो कोहनी, अगर हम इसकी अपेक्षा ओरिजिन के, ये क्या है, ओरिजिन के पास है, ये क्या है, ओरिजिन के पास है। लेकिन अगर मैं उसकी अपेक्षा रिस्ट की बात करूं तो ये जो है हमारे ओरिजिन के क्या है, दूर है। तो ओरिजिन के पास प्रेजेंट होने वाले हिस्से क्या कहलाते हैं, प्रॉक्सिमल कहलाते हैं, और ओरिजिन से दूर प्रेजेंट होने वाले हिस्से क्या कहलाते हैं, डिस्टल कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ से इसका ओरिजिन है, और यहाँ से जो ये प्रेजेंट है, ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल है, मतलब ओरिजिन के पास प्रेजेंट है। लेकिन वहीं अगर मैं बात इसकी करूं तो ये डिस्टल, मतलब ओरिजिन से क्या है, ये दूर है। तो मतलब ओरिजिन जहाँ से उत्पत्ति हुई है उसके नियरेस्ट, उसके पास प्रेजेंट होने वाले हिस्से क्या कहलाते हैं, प्रॉक्सिमल कहलाते हैं। और जो जहाँ से ओरिजिन हुआ है, जहाँ से डेवलप हुए हैं, उससे दूर प्रेजेंट होने वाले हिस्से क्या कहलाते हैं, दूर प्रेजेंट होने वाले पार्ट क्या कहलाते हैं, वो डिस्टल कहलाते हैं। तो डिस्टल क्या कहलाते हैं, डिस्टल मतलब जो हमारे ओरिजिन है, जहाँ से डेवलप हुए हैं, उससे दूर प्रेजेंट होने वाले जो पार्ट हैं, वो बॉडी पार्ट क्या कहलाते हैं, डिस्टल कहलाते हैं। सुपरफिशियल की अगर मैं बात करूं तो सुपरफिशियल क्या है, सुपरफिशियल मीन्स हमारे बॉडी के सरफेस के पास प्रेजेंट होने वाले हिस्से क्या कहलाते हैं, सुपरफिशियल कहलाते हैं। जो बॉडी सरफेस स्किन के क्या होते हैं, पास में प्रेजेंट होने वाले स्ट्रक्चर हैं, वो क्या कहलाते हैं, सुपरफिशियल कहलाते हैं। मतलब हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है। मसल्स मतलब सुपरफिशियल, मतलब हमारी स्किन के जस्ट पास में प्रेजेंट होने वाले स्ट्रक्चर, हमारे पार्ट क्या कहलाते हैं, वो सुपरफिशियल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो वेंस होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जो हमको प्रॉपर स्किन से भी दिखाई देती हैं, तो वो सुपरफिशियल पार्ट है, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल पार्ट हम ऐसे हिस्से को, ऐसे स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, ऐसे पार्ट को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं जो हमारी स्किन के क्या होते हैं, पास में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के बाहरी सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सुपरफिशियल कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे ये आपका जो हैंड है, हैंड में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको जैसे ये मसल्स दिखाई दे रही हैं हमारी स्किन के पास में, यहाँ पे ये वेंस, आर्टरीज वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये सारे स्ट्रक्चर क्या हैं, सुपरफिशियल, मतलब जो हमारे बॉडी की सरफेस के जो स्किन के किनारे, स्किन के पास प्रेजेंट होने वाले, नियरेस्ट ऑफ स्किन, स्किन के जो नज़दीक होते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, हमारे सुपरफिशियल, मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट हिस्से सुपरफिशियल कहलाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डीप का मतलब क्या है, तो ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चर, ऐसे जो हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैविटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं,
मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हिस्से क्या कहलाते हैं, तो वो हिस्से जो है वो हमारी बॉडी के डीप पार्ट कहलाते हैं, जो अंदर की तरफ गहराई में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डीप कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो बोन है वो मसल्स के अंदर की तरफ गहराई में डीप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो हार्ट जो है वो चेस्ट मतलब हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर की तरफ गहराई में डीप में प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जो बाहर सरफेस की तरफ प्रेजेंट है वो सुपरफिशियल, और जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं, वो डीप कहलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डीप कहते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हम हमारे बॉडी के ऑर्गन, हमारे बॉडी के सिस्टम, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और हमारे इन ऑर्गन्स के लोकेशंस की स्टडी के लिए ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी की हम स्टडी करते हैं, और आगे चल के हम स्टडी में इन टर्मिनोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको ये सभी टर्मिनोलॉजी जो होनी चाहिए पता होनी चाहिए, ताकि हम जब स्टडी करें और इन टर्मिनोलॉजी का यूज़ करें तो आपको समझने में और लोकेशन के बारे में जानकारी लेने में, स्ट्रक्चर को समझने में, बॉडी पार्ट को समझने में कोई भी टाइप की किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी का और भी लेक्चर कंप्लीट किए हैं, तो अगर आपने इन टर्मिनोलॉजी को देख चुके हैं और अगर उन टर्मिनोलॉजी को नहीं देखे हैं तो आप उन टर्मिनोलॉजी के लेक्चर को भी देख सकते हैं। आपको हमारे इसी चैनल में उन टर्मिनोलॉजी की भी क्लासेस मिल जाएंगी, और कल की क्लास में हम बेसिकली जो है वो सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे धन्यवाद, थैंक यू।